श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जो आसक्ति हमारी संसार में है वह आसक्ति बदलकर भगवान में हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मयि आसक्त मनाः पार्थ। अय पार्थ, तेरा मन मुझ में आसक्त हो जाए। मन कहीं न कहीं आसक्त होता रहता है और अधिकतर जब से मन आया, इंद्रियां थी, बाहर की ही चीजें देखी सुनी। कब देखी ये विषय अलग है, समय थोड़ा बदल बदल के होगा, पर हमको जब भी आँख खोली, होश में आए, संसार ही मिला। संसार के ही सुख दुख जाने, परमात्मा को हमने कभी देखा नहीं। परमात्मा को यूँ तो वेदांत के अनुसार मिला हुआ भी हमको नहीं मिला, प्राप्त होते हुए भी हमें प्राप्त नहीं हुआ। कबीर साहब ने इसी को कहा, पानी में मीन प्यासी है। पानी जल में रहती है फिर भी प्यासी रहती है। हम भी भगवान में रहकर भगवान से विमुख हैं, वंचित हैं, भगवान के अभाव की पीड़ा अनुभव करते हैं। और जगत में जहाँ जुड़ते हैं कभी लाभ मालूम पड़ता है, कभी हानि। जिसमें जुड़े हैं वही दुख का कारण भी है। थोड़ा बहुत सुख की झलक मिलती है, दुख अधिक मिलता है। सबसे बेबीकी आदमी, समझदार वह व्यक्ति है जिसको ये दिख गया हो संसार में सुख ना के समान है, दुख बहुत है। यद्यपि संसार न होता तो शायद सुख की झलक भी आप न जानते। थोड़ा बहुत सुख का अनुभव भी संसार में हुआ, पर जितने दुख हैं वो सब के सब संसार में है। एक किसी अखबार में पढ़ा, वो वाक्य यहाँ लगाना है साधना में। एक अखबार में था, यद्यपि सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं। अखबार वालों के लिखने के, सोचने के ढंग हैं, शब्द बड़े ढंग से रखते हैं। तो वो कहते हैं, यद्यपि सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं, पर जितने आतंकवादी हैं वो अधिकतर मुसलमान हैं। इसी तरह से ये यहाँ लगाओ, यद्यपि संसार के पदार्थों में यत् किंचित सुख का अनुभव होता है, पर एक बात दावे से कही जा सकती है कि जितने दुख हैं वो सब संसार के हैं। एक भी दुख नहीं है जो संसार के बिना मिले। सुख क्षणिक है, लेकिन जितने दुख हैं वो संसार के शरीर के कारण है। एक भी दुख ढूंढो जो संसार के बिना मिले। मौत, वियोग, जिसके वियोग का दुख हुआ वो संसार, जिसके न रहने की पीड़ा है वो देह संसार। सब दुखों की जड़ संसार है, पर संसार की आसक्ति का कारण ना समझी, अविद्या, अज्ञान, नहीं समझ पाते। योग दर्शन में अविद्या, असत में सतबुद्धि, अनात्मा में आत्मबुद्धि, दुख में सुख बुद्धि। जिस देह के कारण मरना पड़ रहा है उसी देह को हम प्यार कर रहे हैं। इस देह से सबको प्यार है। ये काया सबको अच्छी लगती है। यदि काया न होती तो मौत होती। ख्याल करो,
पैदा हो जाना कोई जिंदगी नहीं है, ध्यान रखना। जन्म तो कुत्ता बिल्लियों का भी होता है, सांप बिच्छुओं का भी होता है। जन्म तुम्हारा हो गया, इसका क्या है? जन्म होना और है, और जाग कर जीवन जीना, समझ पूर्वक जीना, ये अलग है। जीव जंतु भी भूख लगती है, प्यार करते हैं, काम होता है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों को पाल लेते हैं। ये कोई समझ की जिंदगी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बंद कर दो, बंद नहीं करो, पर ये सब कुछ नहीं है। इससे जिंदगी कुछ और है, जिधर ध्यान नहीं है। यदि यही जिंदगी है तो जीवन कम, मौत ज्यादा। यदि इसी का नाम जीवन है तो जीवन थोड़ा, मौत लंबी है। यदि यही जीवन है तो जी तो क्या रहे हो, मर रहे हो। मरने के दिन आ रहे हैं। जीवन समाप्त होने वाला, मृत्यु आने वाली है। फिर भी हमें ख्याल नहीं आता मृत्यु का। ये और अंधेर है। जैसे आगरे का ताजमहल है, आपके यहाँ का हावड़ा पुल है, चीन की दीवार है, थोड़ा आश्चर्य है। और भी बहुत चीजें हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य हमारे ऋषियों ने कहा यह है कि सब लोग मरने वाले हैं, पर सब लोग अभी भी राहत से जी रहे हैं। मरने को भूल के जी रहे हैं, मरने को समझ के नहीं। यदि समझ कर जियो तो मृत्यु मर जाए। ये भी बता दें, यदि ठीक से जीवन को समझो तो मृत्यु झूठी हो गई। यदि आप नहीं समझे तो जीवन झूठा, मृत्यु सच्ची है। आपकी क्या है? जीवन सच्चा है या मौत? जीना परमानेंट है या मौत? जीना थोड़ा, मरना ज्यादा। आप जी के दिखा सकते हो? नहीं, मरना होगा। इसलिए फिर याद दिलाएं कि जीवन 4 दिन का है। गिनती से मत गिनना, ये एक लोकोक्ति है। 4 दिन की चांदनी, बोलो और आगे, फिर अंधेरी रात। इसका मतलब हमारी कथा में जरूरत नहीं है, आपको सब आता है। कोई चीज मैं बोलता हूं, आप पहले बता सकते हो। कथा कोई नई कहने नहीं आए, पर ध्यान रखो, कथा समझना बड़ा कठिन है। कथा को जीना। 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। जीना थोड़े दिन का है। मौत नहीं टाली जा सकती। जीवन तो जा सकता है, आत्महत्या कर सकते हो, दूसरे मार सकते हैं, नहीं समय तो मार ही देगा, पर समय तुम्हें बचाएगा नहीं। एक बात दे फिर बता दूं, समय मार देगा, दुश्मन मार देगा, और कई परिस्थितियां, आपका प्रमाद, आपके गलत भोजन आपको जल्दी खत्म करेंगे, पर तुमको अमर नहीं करेंगे। तुम 1000 साल भी जियो तब भी मरोगे। समय तुमको छोड़ेगा नहीं, और समय जिसको छेड़ेगा नहीं। समय छोड़ता नहीं और समय छेड़ता नहीं। समय छोड़ेगा नहीं, समय तुम्हें छुएगा नहीं, नहीं छू सकता। काल का स्पर्श नहीं है, काल तुम्हें टच नहीं कर सकता, काल तुम तक जा नहीं सकता, पर तुम वहां नहीं हो जहां काल नहीं है। तुम तो वहां बैठे हो जहां काल है। एक व्यक्ति गली में खड़ा है, कई ने ऊपर से स्नान किया और नाली का पानी उसके ऊपर गिरा। कई ने सब्जी छीली, कचरा अपनी बिल्डिंग से नीचे डाला, वो नीचे व्यक्ति खड़ा, उसके ऊपर कचरा गिर गया। तुम वहां खड़े हो जहां धमकी ही धमकी है। दुख, मौत धमकी देता है। तुम वहां नहीं खड़े हो, तुम स्थित प्रज्ञ नहीं हो, तुम वहां नहीं खड़े हो रहे जहां गीता खड़ा करना चाहती है।
तुम वहां खड़े हो जहां मौत नहीं पहुंचती। दुख जाने दो भाड़ में, होने दो। तुम वहां कभी गए हो जहां मौत नहीं है? तुम वहां कभी जानते हो जिसको समय प्रभावित नहीं करता, जो परिस्थिति के पार है, जो गुणातीत है? गुणातीत। हम गुणों में जीते हैं, शरीर में जीते हैं, इंद्रियों में जीते हैं, और यहां कोई भी परमानेंट नहीं है। तुम जहां पैर रखते हो वो छत गिर जाती है, जहां तुम बैठ जाते हो वो जगह खो जाती है। तुम देह में बैठे, बचपन में बैठे थे, बचपन गया, तुम जवानी का सहारा लिया, वो भी जाएगी। तुम जिस देह में बैठे हो ये देह तुम्हारा जाएगा, कहाँ बैठोगे? तुम जिस मन में बैठे हो यहां दुख सुख है, तुम वहां बैठो जहां दुख नहीं है, जहां चिंता नहीं है। कई संतों ने कहा बेगमपुरा गांव को नाम, मेरे गांव का नाम बेगमपुरा है। संत रविदास, संत रविदास, हमारे यहां संत हर जाति में हुए। संत कोई पंडितों में ही हुए, मारवाड़ियों में हुए, ठाकुरों में हुए, बनियों में हुए, संत हर जाति में हुए। संत नाभा, भक्त नाभा, प्रभु भक्त नाभा मेहतर, प्रभु भक्त रविदास चमड़े का काम करने वाले। कहो मंदिर में बैठा भगवान का भक्त ना हो, कहो जूता सीने वाला भगवान का भक्त हो जाए। कोई जाति, कोई पाति भगवान की भक्ति में नहीं लगती। जहां जाति माननी चाहिए तहां लोग भूल जाते हैं। शादी ब्याह में जाति देखो और कुछ देखो, पर भगवान की भक्ति में जाति। यद्यपि एक गीत कई तरफ चला जाता है, कई लोग कथा में गीत बोलते हैं, एक सभी है प्यास यहाँ की, एक सभी का है प्याला, और क्या मधुशाला। जहां पीने की जगह है वही कुल्हड़ चल जाते हैं, वही शराब चलती है, एक तरह की। तो संसार में आदमी जाति भूल जाते हैं, भगवान के लिए नहीं भूलते। भगवान के लिए कहेंगे ये चमार है, वो भगत नहीं है, वो चमार है, वो भगत नहीं है, मेहतर है। जहां जाति भूल जाना चाहिए, जहां जाकर जाति पाति नहीं रहती वो है परमात्मा। यद्यपि कामियों की भी कोई जाति नहीं रहती। तभी हम लोग कहते हैं काम न देखे जात कुजात, नींद न देखे टूटी खाट, भूख न देखे बासा भात। भूख बासा भोजन नहीं देखती, काम जाति नहीं देखता। बड़े बड़े पंडितों की पंडिताई बह जाती है, घृणा चली जाती है, छुआछूत मिट जाती है। कितनी छुआछूत है, पर एक काम छुआछूत मिटा देता है। कौन भाग्यशाली है जो काम के समय भी जाति को बचा रखे, जाति तुम्हें रोक दे। काम जाति तोड़ देता है, पर राम जाति नहीं तोड़ पाया। राम की भक्ति में जाति आके अटक जाती है, काम में जाति बह जाती है, सारी मान्यताएं बह जाती हैं काम के वेग में, पर राम की भक्ति में वो नहीं, भक्ति नहीं जाग पाई। इसलिए संत रविदास कहते हैं बेगमपुरा गांव को नाम, मेरे गांव का नाम बेगमपुरा है, जहां कोई गम नहीं रहता और वहां कोई रोक नहीं है, कोई चलाए कोई जाए, और सब जगह के लिए पात्र चाहिए। अभी और बता दूं, आपको नौकरी चाहिए
तो आपके सर्टिफिकेट एजुकेशन क्या है? टीचर होने के लिए कुछ शर्त है, डॉक्टर होने के लिए शर्त है, सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन, सिलेक्ट किए जाते हैं योग्यता के आधार पर, परंतु चुनाव लड़ने के लिए सिलेक्शन नहीं, सिर्फ इलेक्शन। चाहे गधा चुनाव में खड़ा हो जाए, रेंकना जानता हो, इलेक्शन जीत जाएगा। 4-6 गधे साथ हों, नारे लगाएं, जरा माहौल बनाएं तो गधा जीत जाएगा। उसको कोई योग्यता नहीं चाहिए। तो दुनिया के लिए योग्यता, लेकिन भगवान कहते हैं कोई मेरे यहां आए पर मेरा भगत होना चाहिए। वो क्या है भगवान भूल जाएंगे। वो क्या है, तुम क्या हो? भगवान कहते कुछ भी रहे हो, तुम मेरी शरण आना तो चाहो, मैं तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। तुम मेरे बनने को तो राजी हो जाओ, लेकिन हम और किसी के हो जाने को राजी हैं, क्योंकि वो अनुभव है, वो अनुभव में आता है। भगवान का होने में क्या है हमको अंदाज भी नहीं। दुनिया के होने का थोड़ा बहुत अनुभव है, पर उसकी दुर्दशाएं भी मालूम है। मैंने पहले ही कहा कि दुनिया में जब किसी के होते हो तो दसियों दुख हैं। कौन ऐसा है जो दुनिया का होके कभी दुखी नहीं होता, या दुनिया को अपनी बना के दुखी नहीं है? आश्रम बना के, मंदिर बना के, सोसाइटी बना के अपना बनाया कि दुखी हुए? आपका बेटा दुख देता है, आपका शरीर दुख देता है। केवल बेटा कहूंगा तो आपको शायद समझ में ना आए, या बेटों को बुरा लग जाए। आपने देह अपना बनाया, रो रहे हो, सुंदरता जा रही, बाल सफेद हो रहे, तो काले कर लो तो क्या हो जाएगा? बाल सफेद के काले करके क्या कर रहे हो? अपने दिल को भी राहत दे रहे हो, जरा शीशे से काले दिख जाएंगे, दूसरा भी धोखा खा जाएगा। बूढ़े लोग बाल काले किए हैं, किसको धोखा दे रहे हो? यदि तुम बाल काले कर लोगे तो बुढ़ापा और समय तुम्हें छोड़ देगा। परमात्मा और यमराज को भी धोखा हो जाने वाला है। हाँ, प्रेमी को धोखा हो जाएगा, प्रेमिका को धोखा हो जाएगा, इष्ट मित्र दोस्त धोखा खा जाएंगे। कभी कभी हम देखते हैं बूढ़े के बाल कैसे काले हैं। कई बार 80-80 बरस के बूढ़े जब बाल कालाते हैं तो हमें शर्म आती है कि मैं अभी 70-71 का हूं, मैं बूढ़ा हो गया, 80 बरस का जवान है। तो स्वामी जी धोखा खा सकते हैं, यमराज धोखा, काल धोखा नहीं खाता। काल से गलती नहीं हो सकती। काल न पंडित देखे न ठाकुर, काल नहीं देखता। काल सिर्फ उसे छोड़ता है जो अकाल पुरुष, महाकालेश्वर, निरंकार, अरूप में चला गया। काल रूप को खा जाता है। रूप में बुढ़ापे का डर है। भोगे रोग भयम, भोगे रोग भयम, कुले च्युत भयम। जो कुलीन है उन्हें गिर जाने का डर है। जो कुलीन हैं, जो पूज्य हैं, जो महान हैं, उन्हें गिर जाने का डर है। अब जो पहले गिरे गिराए उन्हें क्या डर है? भोगे रोग भयम, कुले प्रतिष्ठित, कुले च्युत भयम, गिर जाने का डर है। रूपे जराया भयम, जो पहले भुने बैंगन से हैं उन्हें क्या है, अब क्या हो जाओगे? पर जो सुंदर हैं, शीशा देखते हैं, जिन्हें सौदा बेचना है वो अपने माल को टिपटाप रखते हैं। भैंसें बेचनी हो तो नहलाते हैं, काला करते हैं, जरा चमड़ी ठीक हो जाए तो भैंस अच्छी बिकेगी। ये चमड़ी जिनको बेचनी है वो सजा धजा के रखते हैं। कम से कम शादी के समय तो सजा ही देते हैं कि 4-6 दिन तो अच्छी लगे, बाद में देखा जाएगा। जब पाउडर उतर जाएगा, रंग उतर जाएगा,
इसीलिए जब लड़की देखने वाले आते हैं, लड़का देखने वाले आते हैं, तो शुरू में ही माल पसंद न आए, इसलिए जरा सज धज के। ये मनुष्य बड़ा खिलाड़ी है, पर कितना सजा लो, माटी का खिलौना। बोलो। हाँ, देखो मैं जानता था कि आता होगा। कोई चीज मैं शुरू करूं, क्योंकि कोई बाबा बचा नहीं, पंडित बचा नहीं, सब कथा सुन के पंडित तुमसे पीछे होगा, तुम पंडितों से आगे पहुंच गए हो। कई पंडितों को कई दोहे ना आते होंगे, क्योंकि उसने तैयारी की है। तुमने तो 100 पंडित। हाँ, पंडित तो अकेला कथा करने वाले, तुम हजारों पंडितों के सुने, पंडित को कई दोहा ना आएगा। कई बार पंडित श्लोक बोले या दोहा बोले तो जनता जान जाती बाबा को याद नहीं है, भूल गया। हाँ, चूक जाए तो जनता को पता है। कई लोग भागवत करते हैं, अब मान लो मैं भागवत करूं तो मैं तो फेल ही हो जाऊं, क्योंकि तुमने 100 लोगों से भागवत सुनी। भागवत का क्रम याद है कि पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या जन्म, फिर रुक्मिणी का विवाह, वो सब खास खास बातें सब मालूम। अब मैं कथा करने बैठूं, मैं भूल ही जाऊं कि किस दिन रुक्मिणी का विवाह है। पंडितों की कथा में नुक्स निकाल लेते हो, पर खड़े वहीं के वहीं। वही देह, वही मैं, वही मेरा, यही मैं, यही मेरा, यही अगले जन्म में यही मैं होगा, दूसरा होगा, दूसरा मेरा होगा। और जो मेरा मैं है, जो मेरा असली मैं है, जो सचमुच मेरा है, उसकी तरफ पीठ किए हो। परमात्मा मेरा है। अभी आप गीत सुन रहे थे, तुम हमारे हो, हमारे थे, हमारे ही रहोगे, या हम तुम्हारे थे, हो या नहीं हो तुम जानो। हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे। रहोगे? सचमुच बता, तुम भगवान के हो, तुम भगवान के थे, भगवान के रहोगे, कि ये हमारे थे, ये हमारे हैं, पर ये हमारे रहेंगे नहीं। रहेंगे, धोखा देंगे। धोखेबाज ना हो तो धोखा देंगे। ये तुम्हारे नहीं होंगे। पहले तो इसी जन्म में नहीं रहेंगे, इसी जन्म में धोखा देंगे। हिम्मत जुटाओगे तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में देंगे, और अगले जन्म में ना दें तो किसी जन्म में देंगे, क्योंकि ये हमेशा हमारे न थे, न हमारे हैं। हमारे होने का भ्रम है, पर नासमझी के कारण समझ नहीं आता, नहीं समझ आता। माया बुद्धि हर लेती है। जाको विधि दारुण दुख देई, ताकि मति पहले ही हर ले। चैन आज मिल जाएगी, आज, कल नहीं। तुम कितने बुरे हो, गंदे हो, आज शांति मिल जाएगी। उनका संग छोड़ दो जो तुम्हारे न हैं न रहेंगे, न थे, लगने लगे। ये देह भी मेरा न था, न मेरा है, न मेरा होके। घर की नारी को कहे तन की नारी नाय, हाथ की नारी एक दिन चलनी बंद हो जाएगी। ये शरीर मेरा साथ छोड़ जाएगा, आपका तो नहीं छोड़ेगा, आपका तो पक्का वादा है। इससे ज्यादा मूर्ख जीव कौन होगा जो देह को अपना बना रहा है। बस जितनी देर तुम्हारे साथ है, इतने में तुम इसको रहते हुए उसे खोज लो जो तुम्हारा है। उसे खोजो जो तुम्हारा है, तुम्हारा था और तुम्हारा ही वो तुम्हारा रहेगा। एक फिल्मी गाना मैंने सुना था, तुम तो सुने ही बैठे हो। तुमने तो
ना तो कथा छोड़ी ना फिल्मी गाने छोड़े, सब सुन चुके हो। तुम तो उस नेता की तरह हो। एक आदमी था, सोचा मेरा लड़का क्या बनेगा, मेरा लड़का क्या बनेगा। पता लगाने के लिए विदेशों में उसकी प्रकृति देखते हैं, तो कमरे में सामान सजा के रख दिया, ये क्या बनेगा देखें, इसको क्या प्रिय है। तो उसने गीता भी उठा ली, जेब में डाल ली। फिर एक गंदा पिक्चर किसी लड़की का था, वैश्या का, वो उठाया रख लिया। शराब रखी थी वो भी पी ली, मांस रखा था वो भी खा लिया। अब रामायण भी उठा ली, गीता भी उठा ली, माला भी उठा ली, वैश्या का चित्र भी उठा लिया। जब सब उठा लिया तो घर वाले सोचने लगे ये क्या बनेगा। तो किसी पड़ोस में खड़ा आदमी कहता ये नेता बनेगा, ये तो इलेक्शन में माला पहन के आ जाएं, राजस्थान में पगड़ी बांध के पहुंच जाएं, दूसरी जगह चोला पहन के पहुंच जाएं, ये तो हथकंडे जानते हैं। तो आप किस लिए आए हो, सोचो जिंदगी को। कितने लोगों की प्रतिभाएं, कितने लोगों की समझ इस माया ने समाप्त कर दी। याद करो क्या है तुम्हारा। यदि तुम निश्चिंत जाना चाहते हो तो रोटी खाओ, कपड़ा पहनो, मकान में रहो, लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं है। शांति चाहते हो तो, और जब तुम्हारा नहीं है तो उससे अमीर क्या और गरीब क्या। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं। देखो बोल दिया ना। आहा, एक भी कथा मैं नई नहीं कह सकता, कथा नई बची नहीं, सारी कथाएं पुरानी हो गई, पर तुम अभी भी आहा जागे नहीं। एक व्यक्ति कपड़ा धो रहा था, मन बटा हुआ था, नदी के किनारे ऐसे करता रहा, मन चिंता में डूबा था, कपड़ा फिसल गया। कपड़ा तो नदी में फिसल गया और वो पत्थर में साबुन रगड़े जा रहा है, धोए रहा। ऐसे ही हम कथा करते हैं, साबुन की तरह तुम्हारे मन को लगाना चाहते हैं और मन तुम्हारा घर चला जाता है, हमारी साबुन की बट्टी घिसी जा रही है, मन इधर उधर चला जाता है, मन जाने कहाँ घूम रहा है। जिसको कथा सुनानी थी वही नहीं, जिसको साबुन लगाना था वो कपड़े खिसक गया, हम तो पत्थर में लगाए जा रहे हैं। ये शरीर पत्थर है, इस शरीर में हमारे प्रवचन कोई असर करना है जिस मन को, वो तो घर चला गया। और भी बता दें, एक कथा है, एक चींटी को मिली, सहज ही जाति बिरादरी के कारण बात चल पड़ी। जैसे आज भी कभी महिलाओं के नाम से महिलाएं इकट्ठी की जाती हैं, मारवाड़ी के नाम से मारवाड़ी, और इकट्ठे करना है तो यही। तो चींटी बातें करने लगी, कहें तुम बहन कहाँ रहती हो। एक कहती है मैं तो शक्कर के गोदाम में रहती हूँ। कैसा लगता है, खाती हूँ बहुत, मुझे डायबिटीज नहीं है, मैं मीठा खाती हूँ, बहुत आनंद में रहती हूँ। उनका तुम कहाँ रहती हो, कहें मैं तो नमक के उसमें रहती हूँ, नमक खा कर मेरी अंदर की नसें तक गल गई हैं, ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया है, हालत मेरी ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं निमंत्रण देती हूँ, तुम हमारे यहाँ आओ, हम तुमको ले चलेंगे, घुमाएंगे, दिखाएंगे, अच्छा लगे तो रहो। तो वो चींटी को बुलाया, शुगर के गोदाम में ले गई, खूब घुमाया। चलते समय पूछा कैसा लगा, अच्छा लगा। कहने लगे मुझे तो वहाँ यहाँ में कोई फर्क नजर नहीं आया, वहाँ और यहाँ में कोई फर्क ही नजर नहीं आया। अब इस चींटी को बड़ा आश्चर्य कि सारा शुगर के बोरियों में घुमाया, खुली बोरियां पड़ी हैं, शक्कर में घूमी, इसको मजा नहीं आया। तो उसको आश्चर्य हुआ, तो उस चींटी को जो बुलाया था उसका मुंह खोला, ऐसे मुंह खोला
तो जबान में, अपने मुख में अपने ही यहाँ का नमक लिए चली आई थी। वो अपना नमक अपने घर का अपने मुंह में दबाई थी, कहीं घूमती रहे, स्वाद तो नमक का ना। तो तुम भी यहां आ गए शुगर के गोदाम में, पर घर का नमक, वो दुनिया की बात यहां लिए बैठे रहे। कथा तो सारी निकल गई, स्वाद वही नमक का बना रहा। दुनिया हटा ही नहीं पाते अपनी खोपड़ी से, क्या आनंद लोगे। इसलिए कथा का आनंद लेने के लिए एक बार सब दुनिया को ताक में धर दो, फिर देखो आनंद क्या है, शांति क्या है। यहां भी आओगे तो स्वामी जी नमक की बोरी, यहां आके नमक की बोरियों की चर्चा करते। वही लड़का, वही घर, वही दुकान, वही धंधा। क्षण भर को तो छोड़ो, नींद में सब कुछ छूट जाता है। गहरी नींद में तुम्हारा तो नहीं छूटता। यदि गहरी नींद में सब कुछ छोड़ करके चैन पाते हो, तो यदि होश में थोड़ी देर दुनिया से मन हटा लो, मर करके सब छोड़ते, जीते जी तू छोड़, जग से नाता तोड़कर हरि से नाता जोड़। पर कैसे? कहते वो तो दिखाई नहीं देता। दिखाई देने वाले से नाता तोड़ के रोए हो, और न दिखाई पड़ने वाले से, निराकार से नाता जोड़कर तुम निर्भय निश्चिंत हो जाओ। तुम जोड़ो तो रिश्ता, बनाओ तो अपना, उस निराकार को अपना बनाओ। आकार तुम्हारा, आकार वालों से रिश्ता जोड़ते हो। एक दिन ना तुम रहोगे, ना तुम्हारा रिश्तेदार रहेगा। क्या राय है? तुम्हारा तो रिश्तेदार बना ही रहेगा। ना ये देह होगा, ना तुम्हारा देह होगा, रिश्ता कैसे बरकरार होगा? ना ये मन होगा, ना तुम्हारा होगा, कैसे अपना रखोगे? जो तन और मन के बिना उस निरंकार से, निराकार से, व्यापक से, उससे जो अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं, उनका रिश्ता परमानेंट होता है। वहां समय दखल नहीं देता, वहां यमराज नहीं जाता। यहां तो देह में आएगा। तुमने ब्याह किया है, चलो तुम बहुत अच्छे हो, बदमाश लोग तो खराब हैं, तुम अच्छे हो, तुमने तो बड़े कायदे से रिश्ता जोड़ा है। जिससे जोड़ा है वो रहेगी ना? बोलो, हमेशा रहेगी। अभी यही तो कह रहा था, घर की नारी को कहे तन की नाड़ी ना है, यही नहीं रहेगी। क्या तुम्हारा रिश्ता रहेगा? जिसके लिए मर रहे हो, हमारा ये मतलब नहीं है कि रोटी खत्म हो जाती है तो खाओ नहीं, लेकिन अपना ना बनाओ। तुम अपना मानते हो कि ये अपना होगा, यही सपना है। अपना बनाना सपना है। आप जिस घर में रहते हो, मेरे घर के बिना कहाँ रहोगे? घर जरूरी है, पर घर ले भी जाओगे ना साथ। अच्छा, घर लेके नहीं जाओगे तो घर में रहोगे ना सदा। मेरे एक गुरु भाई बोलते थे कि जहां रह रहे हो, यहां तुम सदा रह नहीं सकते। रह सकते हो तो बोलो। साथ में घर लेके यहां रह नहीं सकते, साथ लेके जा नहीं सकते, तो फिर क्या करोगे? फिर कैसे? तो ये यहीं छूट जाएगा। तुम जाओगे तो कहाँ जाओगे? कोई नया घर ढूंढोगे, फिर वो छोड़ोगे, कोई और घर ढूंढोगे, घर घर में फिरते रहोगे, अनेक योनियों में, अनेक जगहों पर भटकते रहोगे, पर उसको नहीं ढूंढते हो जो सबके अंदर छिपा है, जिसके यहाँ जाने से घर घर भटकना नहीं पड़ता, 1,84 में घूमना नहीं पड़ता, घूमना नहीं पड़ता। स्थायी, परमानेंट, परम धाम, आत्मधाम, जहां जाकर लौटना नहीं पड़ता। गीता ने कहा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते
तद्धाम परमम मम। भगवान कहते हैं मैं वो हूं जहां जाकर जीव को विश्राम मिल जाता है। पर आप नहीं लौटना चाहते, क्या करें? ये नहीं कि यहां ना आओ, हम जानते हैं, हम भी यहां अभी आते हैं। चूंकि ये घर हमने बनाया है, ये इंद्रियां हमने प्राप्त की हैं, जन्मों जन्मों से प्राप्त करते आए, इनमें आना पड़ेगा। लेकिन वो घर भी तो देखो, उस घर को भी तो देख लो एक बार। आकार में रह के देखा, निराकार में रह के देखो, औरों में रह के देखा, अपने आप में रह के देखो। औरों को अपना बनाने वाले, अपने को अपना बना के देख। कितने को तूने अपना बनाया, और नहीं अनुभव है तो बना बना के देख लो। एक साधु उधर से लौट रहा था, एक दूल्हा घोड़ी चढ़ा इधर से जा रहा था। साधु ने दूल्हे को देख के मुस्कुराहट से हंसे। साधु को हंसी आ गई दूल्हे को देख के, दूल्हा भी हंसा। दूल्हा पूछता है आप क्यों हंसे? संत पूछते तू क्यों हंसा? कहने लगे हंसने का टाइम है, मेरी शादी हो रही है इसलिए मैं हंसा। मैं तुम क्यों हंसे? संत को बोला। कह मैं इसलिए हंसा जहां तू जा रहा है वहां से मैं लौट के आया हूं, तू भी जाके देख ले। मेरा विश्वास नहीं करता तो तू भी जा, इसी तरह लौटेगा आज नहीं कल। एक जन्म ले रहा है, एक मर के जा रहा है। एक जन्म में आ रहा है, एक देह छोड़कर जा रहा है। पर आने वाला, रहने वाला, ब्याह वाला, कमाने वाला खुश हो रहा है। एक सब छोड़कर अपनी कमाई जा रहा है, उसका मुंह देखो ना। तू क्यों खुश है? वो कहेगा मैं अपना बनाने का आनंद ले रहा हूं, अपना बनाने का। कहे तुम? कहते मैं जितना अपना बनाया था छोड़ के जा रहा हूं। आपकी क्या तैयारी है लेके जाने की? ले जा सकोगे? है आप में क्षमता? कोई तरीका नहीं है। बल्कि किसी संत से हमने ये सुना था, जो जोड़ के गए वो तुम्हें नहीं मिलेगा, जो दे के गए वो तुम्हें मिल भी सकता है। जो बैंक में जमा किया छोड़ गए वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, जो तुमने दे दिया, जो यहां तुमने दे दिया वो वहां मिल सकता है। इसीलिए जिसका हम त्याग करेंगे वो हमें मिलेगा, जिसको हम पकड़ेंगे वो यहीं छूट जाएगा। जिसको भी तुम पकड़ोगे वो यहां भी छूट जाएगा, वहां भी नहीं मिलेगा। जिसको तुम छोड़ दोगे वो तुम्हें मिलेगा। त्यागे नहीं के आत्म तत्ववान सु, त्याग से मिलता है। भागती फिरती थी दुनिया, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। जब हम चाहते थे तो दुनिया भागती थी। जब से नफरत हमने की, बेकरार आने को है, हम उपराम हुए तो दुनिया हमारे पीछे दौड़ी। जिसको तुम चाहोगे, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं यदि सूर्य की तरफ पीठ करके छाया को पकड़ने जाओगे तो जितना आगे तुम बढ़ोगे छाया के पास जाने, छाया और आगे जाती जाएगी। और तुम छाया की तरफ पीठ करके सूर्य की तरफ चलो, छाया तुमको छोड़कर कहीं जाएगी? तुम जगत की तरफ पीठ करके भगवान की तरफ मुख करके चल पड़ो, चैन ही चैन। और फिर भी दुनिया तुम्हारे पीछे आ जाएगी, चिंता मत करो। देह आ जाएगा, इंद्रियां आ जाएंगी, तुम जाओ तो तुम जाओ, ये सब तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। और तुम इसे पकड़ना चाहोगे तो तुम और गंवा दोगे, चिंता खरीद लोगे, पर उसे प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए एक बार अपने को जगाओ, अपने को जगाओ, धीरे धीरे अनुभव होगा। शरीर, ये शरीर जहां नहीं होगा, ये इंद्रियां जहां नहीं होंगी, ये मन जहां नहीं होगा, ये प्राण जहां नहीं होगा,
वहां तुम होगे और तुम्हारा प्यारा प्रभु होगा, वहां तुम होगे, तुम यही नहीं हो। इसीलिए फिल्मी गाना मैं कह रहा था, पर मैं गीता से भी सुनाऊंगा, पर फिल्मी गाने की एक लाइन, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, जहां तुम जाना है ये चांद नहीं होगा, ये तारे नहीं होंगे, पर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। ये शरीर भी वहां नहीं होगा, पर हम होंगे और हमारा प्यारा प्रभु होगा। न तत्र सूर्यो भाति, जहां सूर्य नहीं है, न चंद्र तारकम, जहां चंद्रमा और तारे हैं, न ये बिजली है, न ये अग्नि है, न वहां इंद्रियां हैं, न वहां मन है, पर वहां हम हैं और हमारा प्यारा प्रियतम प्रभु है। पर एक बार जाओ तो, पर उससे अभी प्यार नहीं है। उसको याद करते हो कि ये ठीक ठाक कर दे, उसको प्यार नहीं करते, वहां जाना नहीं चाहते, उससे काम लेना चाहते हो कि यहाँ मेरा बस नहीं चला, मेरे मन का सब नहीं हुआ, तू मदद कर दे, मेरा घर अच्छा हो जाए, मेरा ये अच्छा हो जाए, मेरा ये अच्छा हो जाए। ये हम भगवान से यहाँ का काम लेना चाहते हैं, हम भगवान की शरण में जाने को तैयार। जो भगवान में जाने को तैयार है, मुक्त होने की गारंटी हम लेते हैं। तुम उसकी ओर जाने को तो तैयार हो जाओ। तू एक कदम उसकी तरफ बढ़ेगा, वो 100 कदम तेरी तरफ आएगा, पर तू उसका होने को तैयार तो हो। वो तुझे अपनाएगा, वो और कुछ नहीं देखेगा, तू पहले क्या रहा है नहीं देखेगा, सिर्फ ये देखेगा तू सच्चे मन से आ रहा है या नहीं। बस भगवान सिर्फ तुमसे इतना ही चाहते हैं कि तू सच्चे दिल से उसका होने को तैयार हो जा। वो तो तुम्हारा था, वो तो तुम्हारा था, वो तो तुम्हारा है, वो तो तुम्हारा रहेगा। तुम ही उसके नहीं थे, तुम ही उसके नहीं हो, तुम ही उसको नहीं रहना चाहते हो। वो तो तुम्हारा है, समझो या न समझो, कब समझो, वो तुम्हारा है। और जितने आश्वासन हैं वो सब झूठे हैं। देह भी मेरा नहीं रहेगा, इंद्रियां भी, स्वास्थ्य भी, मन भी, ये कोई मेरे साथ नहीं जाते, नहीं जाते, नहीं जा सकते। नहीं मानते तो ले जाके देखो। और अब 5 मिनट स्मरण करो प्रभु का। आसन बदल लो, क्योंकि एक आसन में बैठे बैठे शरीर दुखने लगता है। आसन बदल लो, आराम से, जिस तरह आपको आराम हो बैठ जाओ। मेरी को पसंद वाला नहीं, पैर फैला के समेट के बूढ़े की तरह। आपकी मौज है, शरीर को आराम दे दो। तुमको मैं कहीं ले चलना चाहता हूं, शरीर को नहीं ले जाना, शरीर को तो यहीं छोड़ना है। हाँ, इंद्रियां यहीं छोड़नी है, मन छोड़ना है, तुमको जाना है, तुमको अकेले पहुंचना है भगवान तक। और कोई नहीं जाता, तुम अकेले जा सकते हो। कोई साथी लेके नहीं जाओगे, देह लेके नहीं जाओगे, मन लेके नहीं जाओगे, तुम जाओगे। इसलिए आंखें बंद करो और आंखों को कहो अभी मुझे जरूरत नहीं, हाथों को कहो तुम्हारी जरूरत नहीं, शरीर को कहो तुम आराम करो, तुम यहीं रहो, हम अकेले जाते हैं। मन को कहो अरे बहुत तुम दुनिया में मुझे ले गए हो, आज मैं तुमको यहीं छोड़ता हूं, मैं अकेले जाता हूं। तुम श्वास पे जाओ, श्वास पर जाओ, श्वास का स्मरण करो। थोड़ा सा श्वास लो, थोड़ी सी छोड़ो, बहुत लंबी नहीं, लंबी नहीं, श्वास लो और छोड़ दो। आराम की श्वास, पेट के अंदर चले जाओ, श्वास लो और छोड़ दो। अंदर ले जाओ, बाहर निकल जाने दो। होश से श्वास लो और छोड़ो। इंद्रियां पहले छोड़ दो, देह पहले छोड़ दो, मन पहले छोड़ दो। सिर्फ तुम श्वास, सदा श्वास में लग रहो मनुआ, हम जाने कि तुम जाने। श्वास में आ जाओ। सुरती अकेली, चींटी चढ़ी पहाड़ में, 9 मन तेल लगाए। चींटी चढ़ी पहाड़ में,
हो चींटी इतनी छोटी पहाड़ में चढ़ी, 9 मन तेल लगाए, हाथी घोड़े दाब बगल में, ऊंट लीन लटकाए, ऊंट को लटका लिया। सुनो भाई गप, अब आप चींटी की तरह चलो, ये शरीर ये इंद्रियां छोड़कर तुम सूरत ही तुम्हारी चींटी है, सूरत ही तुम्हारी चींटी। उस सूरती को लेके, ध्यान को लेके श्वास में लौटो। श्वास आ रही जा रही, छोटी सी श्वास छोड़ दो, ले लो, लंबी करने की चेष्टा मत करो। गुजारे की श्वास लो, छोड़ो लो, छोड़ो लो, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, छोड़ना लेना, होश में रहना। सूरती जगा लो, सूरती जगा लो, स्वामी को मिल जाओ। सूरती जगाओ, स्वामी कहाँ रहता है? आकार रहित तुम्हारे भीतर रहता है, तुम्हारे को देख रहा है। सूरती के साथ स्वामी जाग रहा है, तुम्हारे साथ प्रभु विद्यमान है। तुम्हारा मुंह अभी तक दुनिया की तरफ था, तुम्हारी सूरत संसार में भाग रही थी, आज संसार से लौट आई। स्वामी तो वहीं बैठा है, अंतर्यामी है, आकार रहित है, तुम्हारे अंग संग है, तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हारी सूरत को देख रहा है। तुम्हारा राम, तुम्हारा शिव तुम्हारे भीतर विराजमान है। राम राम श्याम श्याम, मेरा श्याम मुझी में है, मेरा राम मुझी में है। सारी दुनिया से सूरती लौटाई, श्वास में लगाई, और श्वास में लगाकर श्वास भी चलने दो। तुम तो राम नाम श्याम नाम से मन जोड़ लो, राम नाम से श्याम नाम से सूरती जोड़ लो। जीव को राम नाम श्याम नाम में लगा लो, और धीरे 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 श्याममय हो जाओ, राममय हो जाओ। सूरती राममय हो जाए, राम सूरत में हो जाए, सूरत और स्वामी एक हो जाएं। दुनिया से कोई लेना देना नहीं। सारे आकार संसार को छोड़ा, श्वास पे आए, श्वास पर आकर नाम पर आए, और नाम नामी और तुम, नाम नामी और तुम तीन नहीं रहे। प्रभु का नाम प्रभु और तुम एक हो गए, एक हो गए, एक हो गए। वो दिखते नहीं, तुम एक हो गए। न दिखने वाले प्रभु से तुम एक हो गए, खो गए, निरंकार में समा गए। बहुत अच्छे, अब आप इसी निरंकार में रम जाओ, इस अंदर के चैतन्य में खो जाओ, इस अंदर के निराकार में मिल जाओ, घुल जाओ। शरीर छोड़ कर जाओ, इंद्रियां छोड़ कर जाओ, मन छोड़ कर जाओ, श्वास भी छोड़ जाओ। एक दिन श्वास तुम्हें छोड़ेगी, तुम श्वास भी छोड़ जाओ, होश में आओ। हे राम राम श्याम श्याम, तुम कैसे हो मैं नहीं जानता, पर तुम मुझ में हो मैं तुम में हूं, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूं। तुम में मैं तुम में, तुम और हम एक हैं, एक हैं, एक हैं, एक हैं। जिससे अभी एक थे देह से, ये छोड़ेगा हमें, सब कुछ हमें छोड़ेगा। तू हमें नहीं छोड़ता, हम तुम्हें भूल जरूर जाते हैं, याद नहीं रखते। तुमको हम भूल देते हैं, हम संसारी हैं, भूलना हमारा स्वभाव है। प्रभु हमारी भूल को क्षमा करके तू अपना ले, तू अपना ले, अपनी शरण ले ले। हमारे जन्म जन्म के पाप किलबिश दुख मिट जाएंगे, चैन मिल जाएगी। 1 मिनट सुमिरन करते करते होश में रहकर शांत होकर 1 मिनट पूरे प्यार से सुमिरन करो और अंत में छोड़ दो। बहुत अच्छे, 1 मिनट सुमिरन करते करते छोड़ दो। भीतर निराकार की झलक, भीतर फिर आकार आ जाए तो भी ठीक, निराकार आ जाए तो भी ठीक, दोनों हाथ लड्डू। यदि आकार ख्याल में आ जाए तो आकार प्रभु का, और निराकार तुम भी निराकार हो जाओ, वो भी निराकार हो जाए।
निराकार को मिलने के लिए निराकार हो जाओ, विदेह से मिलने के लिए विदेह हो जाओ, अमन से मिलने के लिए अमन हो जाओ, आनंद को मिलने के लिए दुख रहित चिंता रहित हो जाओ। उसके मिलने के लिए वही होना पड़ेगा। इसलिए अब निर्द्वंद्व निश्चिंत होकर धीरज से छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। कल और परसों 2 दिन हैं, कोई प्रश्न हो तो कल पूछ सकेंगे और आज यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ी देर को दुनिया की कल्पना छोड़ना, दुनिया छोड़ो ना छोड़ो, दुनिया का ख्याल छोड़ दो। दुनिया को हम कौन है छोड़ने वाले? दुनिया को पकड़ते हैं अंदर से दुनिया को छोड़ दिया और खाली हो गए। थोड़ी देर को छोड़ा, आप एक अनुभव करेंगे शांति का, मस्ती का। कल नहीं, अभी। अष्टावक्र गीता में कहा है, अभी अभी संसार के विषयों का त्याग कर, अभी अभी चित्त में विश्राम कर, अंदर लौट जा और अभी अभी सुखी हो जा, अभी अभी मुक्त हो जा, अभी अभी आनंदित हो जा। संसार की कल्पना छोड़, अपने अंदर आ, अभी चैन मिलेगी। यदि भीतर बैठे चींटी की तरह नमक दबाए बैठा रहेगा तो चैन नहीं मिलेगी। की डली फेंक और तू प्रभु में लीन हो जा, अंदर का आनंद अनुभव कर। यही जीवन की धन्यता है। ओम शांति शांति शांति।